రాజ్యసభలో కాంగ్రెస్ పక్ష నేత ఖర్గే గాంధీ భవన్ లో మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. सेक्टर थे इस देश में, लेकिन उनके जमाने में नियरली 89 पब्लिक सेक्टर इसको जोड़ दिए। आज इसी के वजह से हैदराबाद का भी नाम हिंदुस्तान में नहीं, सारे देश में, सारे संसार में इसका नाम बड़ा है, क्योंकि इतने पब्लिक सेक्टर यहाँ पर लाए गए और उस पब्लिक सेक्टर से इतना एम्प्लॉयमेंट हैदराबाद में बढ़ा और उसके वजह से यहाँ का इकोनॉमी बढ़ी। अब जब इनकम लोगों के हाथ में पैसा आता है तो नेचुरली कंजम्पशन भी बढ़ता है। जब कंजम्पशन बढ़ता है तो बिजनेस बढ़ता है। जब बिजनेस बढ़ता है तो यहाँ संपत्ति भी बढ़ती है। तो इसका कारण जवाहरलाल नेहरू जी है, कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी ने अपने मिक्स्ड इकोनॉमी में बहुत से इंडस्ट्रीज इस देश में लाई। अब मैं एक एक करके नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसका तो लिस्ट में आपको पेश करूंगा, क्योंकि उसमें सारे नाम भी हमने दिए हैं और मेरा प्रेस नोट भी आपको मिलेगा, और जो कुछ भी एडिशन इसमें करना है वो भी करके आपको हम देंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी का उद्देश्य यही था कि इस देश में प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, कोऑपरेटिव सेक्टर हो, जॉइंट सेक्टर हो, सभी सेक्टर्स को जवाहरलाल नेहरू जी ने तवज्जो दिया और इन सेक्टर्स के साथ ही बड़े BHEL, BEL, ITs, ये जो टेलीफोन इंडस्ट्रीज, ये सब इस देश में आए। और आज पब्लिक सेक्टर्स के तहत 35 लाख लोग काम कर रहे हैं। 35 लाख लोग एश्योर्ड इनकम ले रहे हैं, और ये 35 लाख पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले लोग, उनकी पढ़ाई बढ़ी है, उनके लोगों की, उनका इनकम बढ़ गया है। तो इस पब्लिक सेक्टर को आज मोदी जी खत्म कर रहे हैं, एक के बाद एक के बाद। और पब्लिक सेक्टर्स अगर खत्म हो गए, बैंकिंग सेक्टर खत्म हुआ, इंश्योरेंस सेक्टर खत्म हुआ, तो रेलवे सेक्टर खत्म हुआ, तो अल्टीमेटली रिजर्वेशन भी खत्म हो। और बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन के लिए लड़ के लिए मंडल कमीशन के तहत शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन तो पहले से था ही, वो तो संविधान के तहत दिया गया हुआ था। लेकिन इन लोगों की आर्थिक स्थिति को कमजोर करने के लिए, इनको पस्त करने के लिए मोदी जी ने इनडायरेक्टली एक कदम उठाया है कि इसको डीनेशनलाइज करो या बेचो और
इनकी आर्थिक परिस्थिति आज जो है इनका कमर तोड़ के ना ये लोग पॉलिटिक्स में रहे या इनके पास पॉलिटिकल पावर रहे, ना ये लोग स्वाभिमान के साथ जिए।